Hello everyone, this is Akriti Mishra and today we'll be going to do the topic of polity, that is Central Information Commission. अब ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है इसको सन 2005 में इस्टेब्लिश किया गया है अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आपको एक बात जान के बहुत ही खुशी होगी कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर एथिक्स और यू कैन बेटर से GS4 में और साथ में पॉलिटी में ही जो अगला टॉपिक होता है आपका गवर्नेंस का, उसमें भी यू सी दी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बिकॉज इट एम्पावर्स द सिटीजन टू देयर राइट टू नो which comes under the article 19. article 19 बोलता है there is a right to freedom of expression. अब ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है ये इसी के अंदर आता है आपका राइट टू प्रेस। तो बेसिकली आर्टिकल 19 को कवर करने वाला या आर्टिकल 19 को इन्फोर्स करने वाला जो आपका एक्ट है इंडिया में, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है 2005 में RTI के प्रोविजन के अंदर बना था। सो साफ साफ पता लगता है कि इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ना कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आगे चलते हैं। जो आपका CIC है या जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, प्लस इसमें 10 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। मतलब टोटल में 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो हो सकते हैं पर उसके ऊपर कमिश्नर्स नहीं हो सकते। जब बना था ये 2005 में तब इसमें 5 कमिश्नर्स हैं, बट अभी करंटली इसमें 6 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं प्लस एक हमारे क्या है चेयरमैन है, मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। आपको पता होगा या नहीं पता है तो आज जान लीजिए। सेक्शन 6 ऑफ द RTI एक्ट बोलता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिसे आप कोई भी RTI या आपने कोई भी अगर जानकारी लेनी है, अगर आप उसे फाइल करते हैं तो उसके तहत आपको क्या करना होता है, मतलब ऐसा समझिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है। अब इन्फॉर्मेशन क्या लेनी है आपको कि मान लीजिए आपने UPPSC का या आपने मान लीजिए UPSC का एग्जाम दिया है और आपको कट ऑफ जाननी है और अभी कट ऑफ नहीं आई है, तो आपको कट ऑफ जानने के लिए एक RTI लगानी पड़ेगी। पास के पोस्ट ऑफिस से आप एक चिट्ठी डाल दीजिए आपके जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या जो वहाँ की मिनिस्ट्री है। अब मिनिस्ट्री कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, जो आपकी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से आपकी मिनिस्ट्री ऑफ, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, ओके, ये कंसर्न है इस आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से। यहाँ पे आप RTI डालते हैं। RTI का जो जवाब है PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर को ये जो जवाब है ये 30 दिन के अंदर फर्निश करना होता है। अगर आपने कोई ऐसी जानकारी मांगी है जो किसी के लाइफ और डेथ से रिलेटेड है तो वो जवाब PIO को 48 आवर्स में देना होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो टेन्योर होता है वो देख लीजिए क्या होता है। जो टेन्योर होता है वो 65 इयर्स तक लोग कर सकते हैं या जो टाइमिंग सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें प्रेस्क्राइब करती है। मोस्टली ये 5 इयर्स का होता है। हर तरह के हमारे इंडिया के जो काम होते हैं 5 से 6, मोस्टली जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या ऑफिसेज होंगे वहां पे 6 साल का टेन्योर रहता है और स्टैट्यूटरी में 5 साल का या 3 साल का टेन्योर रहता है। और अंटिल द एज व्हेन दे रिटायर, 2 एज दिए होंगे आपको, एक 65 दिया होगा, एक आपको 70 दिया होता है, 65 एंड 70। अब कौन कौन एलिजिबल नहीं होता है और रीअपॉइंटमेंट के लिए, तो बेसिकली जो भी एक बार CIC का मेंबर बन गया वो एलिजिबल नहीं है फॉर द रीअपॉइंटमेंट, और प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। कब कब, जब वो इंसॉल्वेंट एडजस्ट हो जाते हैं या वो किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड होते हैं या किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में होते हैं या उनका दिमाग ठीक नहीं है यानी इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी है, और अदर कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट वो पैदा कर ले इन दी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। नेक्स्ट, एक हमारे पास 2 बेस होते हैं जिसके ऊपर आप किसी को भी गलत साबित करते हैं भारत में, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो कि ग्रेड A में है, दैट इज मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सैलरी या अलाउंसेस हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही अनाउंस करता है कि इनकी कितनी रहेगी सैलरी। और पावर्स क्या है देखिए, पावर ड्यूटी ऑफ द कमीशन क्या है, टू इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट्स, जो जहां पे
इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की गई थी और फर्निश नहीं की गई। बेसिकली आप पर्सन ए है, आपने जो पीआईओ है उसको बोला कि मुझे भैया आप यूपीपीएससी का कट ऑफ बता दो या आप मुझे यूपीएससी का कट ऑफ बता दो, बट दे हैव नॉट फर्निश्ड द इंफॉर्मेशन। तो ये वो लोग चेक करते हैं सीआईसी वाले कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्यों नहीं फर्निश की गई है। नेक्स्ट, अगर इंफॉर्मेशन को रिफ्यूज कर दिया गया है और क्यों रिफ्यूज किया गया है, उसके अलावा अगर जो टाइम लिमिट है यानी जो 30 डेज वाला टाइम लिमिट है उसके अंदर अगर इंफॉर्मेशन को फर्निश नहीं किया गया है तो भी ये देखते हैं वो क्यों नहीं फर्निश किया गया है, और अगर जो फीस चार्ज की गई है वो अगर अनरीजनेबल है तो, और ऐसे भी सारे के सारे मैटर यू कैन सी हियर। उसके अलावा जो कमीशन है वो अपना एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आएगा, इनकी जो मिनिस्ट्री है उसे सबमिट करता है टू द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल इसको हाउस ऑफ पार्लियामेंट में टेबल करती है। दैट्स इट फॉर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। एक बार इसको रिकैप करते हैं। सीआईसी में एक चीफ कमिश्नर होता है, उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। इनकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो 10 कमिश्नर्स हो सकते हैं। करंटली एक सीआईसी है, चीफ कमिश्नर है, प्लस 6 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं। इनका जो टाइम पीरियड है वो 65 ईयर्स तक रहता है until they attain the 65 years. Apart from that they can't be reappointment, मतलब कोई भी reappointment इनकी दोबारा से नहीं होती है। अपनी सारी इनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि देखना कि कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो फर्निश हुई है कि नहीं हुई है, और नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, टाइम पीरियड में हुई है कि नहीं हुई है, फीस कोई फालतू तो नहीं ली गई है। उसके अलावा इसके जो सारी की सारी पावर्स आती हैं वो सारी की सारी पावर्स इसे आरटीआई एक्ट से आती हैं, आरटीआई एक्ट 2005 से आती हैं। उसके अलावा इनके जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो सैलरी होती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, एंड इट कांट बी decreased during their time period, during their tenure, or that's it. That's about the chief information commission. Yes, central information commission.